नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। रक्षाबंधन की पूरे देश को, तमाम दर्शकों को खूब सारी शुभकामनाएं। आज दहाड़ में पहले मैं दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूं। आज की दो बड़ी खबरें हैं। एक तस्वीर संसद की है जिसका विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाया गया है। इसका अनाउंसमेंट आज ही हुआ है। इसमें 5 मीटिंग्स होने वाली हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बैठक की है। 2024 चुनाव पर महामंथन के लिए आज मुंबई में 28 विपक्षी दलों का मंच सजकर तैयार है। पहली 2 मीटिंग पटना और बेंगलुरु में हुई थी। यहां इन दलों की सरकार है, लेकिन अब तीसरी मीटिंग मुंबई में हो रही है। मुंबई में इंडिया गठबंधन के लिए 28 दल के करीब 63 नेता इकट्ठा हो रहे हैं। 63। आप जो ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, ये तमाम विपक्ष के बड़े बड़े चेहरों की तस्वीरें देख रहे हैं जो मुंबई में जुट गए हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती, लालू यादव, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी और मल्लिकार्जुन खड़गे। कोशिश यही की जा रही है कि इन बड़े चेहरों के अलावा कुछ और पार्टियों को भी विपक्ष के गठबंधन में शामिल कर दिया जाए, ताकि सर्वे और अनुमान में बीजेपी या एनडीए को मिल रही बढ़त का मुकाबला किया जा सके। उधर महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन की मीटिंग हो रही है। मैं दाल डाल तू पात पात जैसी स्थिति इस वक्त दिख रही है, लेकिन राजनीति महज गणित नहीं है जिसमें 1 और 1 मिलाकर 2 हो जाते हैं, बल्कि राजनीति केमिस्ट्री भी है जिसमें 1 और 1 मिलाकर 11 करने की कोशिश होती है और कभी कभी ये 0 भी हो जाते हैं। इसीलिए बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि विपक्ष सिर्फ संख्या बल और आंकड़ों के आधार पर ही प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देना चाहते हैं या इसके पीछे कोई ठोस चुनावी रणनीति है, बुनियादी कार्यक्रम है। और ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि बीजेपी के मुकाबले विपक्ष एक के सामने एक उम्मीदवार उतारने की जो बात कर रहा है, क्या वही रणनीति पीएम पद के लिए भी लागू होगी? इसीलिए आज दहाड़ में सवाल ये कि इंडिया गठबंधन पीएम मोदी का मुकाबला कैसे करेगा? क्या पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने से इंडिया यानी ये ब्लॉक बच रहा है? पीएम पद का उम्मीदवार घोषित ना करना रणनीति है कि मजबूरी है? इन सारे सवालों का जवाब आज दहाड़ में तलाशे, उससे पहले वार पलटवार। जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। पीएम का चेहरा इंडिया होगा। आज जो ये बैठक मुंबई में हो रही है, उसमें केवल और केवल दल मिल रहे हैं, दिल किसी का किसी से नहीं। हमारी लड़ाई तानाशाही के खिलाफ है। बीजेपी जितना हमें टारगेट कर रही है, उनके मन में डर बैठा हुआ है कि इंडिया भी जीत रही है। गद्दार ये गद्दार रहेंगे। न सूत न कपास, न नीति न नियत, और जुनाहों में लट्ठम लट्ठा, सारे नेता लट्ठम लट्ठा। मैं पीएम, तू नहीं मैं, यही करने वाले। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। एक पोस्टर कांग्रेस ने जारी किया है, जिस पोस्टर के अंदर 13 नेताओं का फोटो है, जिसमें सबसे आगे राहुल गांधी का फोटो है। इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल का चित्र नहीं है। ये क्या दर्शाता है? हमारी देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाना है, बीजेपी को सरकार से हटाना है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूं। मैंने अभी आपको बताया था कि 18 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। नई संसद में बैठकर इस सत्र का संचालन होगा। और इस वक्त बड़ी खबर क्या है? खबर यह है कि एक देश एक चुनाव का बिल लाया जा सकता है। विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव, ये बड़ी खबर इस वक्त की सरकार के सूत्रों के हवाले से हमें यह जानकारी मिल रही है कि इस विशेष सत्र में सरकार जो ये 5 दिन का सत्र बुला रही है, उसमें एक चुनाव एक देश एक चुनाव का बिल रखा जा सकता है संसद के इस विशेष सत्र में। यानी इस बिल पर मेरे ख्याल से चर्चा और उस चर्चा के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी इस सत्र में हो सकती है। संसद के विशेष सत्र में बिल लाया जा सकता है। आप जानते हैं मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है
और अब विंटर सेशन में वक्त बाकी है, लेकिन इस बीच नई संसद का उद्घाटन हो चुका है और वहां पे एक दफा भी ना तो बातचीत हो पाई है और ना ही तमाम सांसद इकट्ठा हो पाए हैं। ऐसे में 18 से 22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और सूत्रों के हवाले से अब हमें खबर मिल रही है कि इस विशेष सत्र में बाकायदा एक देश एक चुनाव का बिल लाया जा सकता है। हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, इस बड़ी खबर पर मैं पहले आपका टेक लेना चाहूंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, जरा उनका इस पूरे मसले पर रुख करना और उनसे बातचीत जरूरी है। सबसे पहले रामकृपाल जी, आपसे मैं चाहती हूं कि इस पर रिएक्शन मिल जाए। एक देश एक चुनाव, अगर ये इस पर चर्चा की शुरुआत हो संसद में, नई संसद में, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा कदम होगा। और ये देश के सामने जब से ये सवाल उठ रहा है, इस पर पूरी राय ली जाए। एक मुझे लगता है कि कोई बिल ऐसे नहीं आएगा, लेकिन ये मुद्दा इंट्रोड्यूस हो सकता है कि सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। और जैसा कि आप दिखा रही हैं, तो अगर ये होगा तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही, देखिए, इसको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके देखना चाहिए। जिस तरह से हमारे यहाँ आज के समय में साल भर चुनाव होते रहते हैं, आचार संहिता लागू हो जाती है। सर, आप ये कह रहे हैं कि बिल नहीं लाया जाएगा, लेकिन चर्चा जो मुझे है ऐसा हो सकती जी है। मुझे ऐसा लगता है कि, लेकिन ये अगर चर्चा के लिए शुरुआत भी होती है सदन से, संसद से, तो बहुत बड़ी चीज होगी, बड़ा सकारात्मक कदम होगा। और मैं तो कहता हूं इसका सबको स्वागत करना चाहिए। स्वागत करने योग्य ये कदम होगा। निगत अब्बास हमारे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ स्टूडियो से जुड़ चुकी है। विंग कमांडर अनुमा आचार्य राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। महेश चव्हाण साहब इस वक्त आपको एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवार गुट वाले नजर आ रहे हैं। डॉक्टर सुनील सिंह अब से कुछ ही देर में जेडीयू से राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और मनोज काका जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। स्वागत है जी शाह भी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता एनसीपी के हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाली है। रामकृपाल सिंह साहब ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है अपने वक्तव्य से, उनको आप सबने सुना भी। अदिति नागर मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। इस बड़ी खबर पर उनका रुख करते हैं। अदिति, इस वक्त की बड़ी खबर है, अगर सरकार 5 दिन का विशेष सत्र बुला रही है और एक देश एक चुनाव का बिल लाने पर विचार कर रही है, मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी खबर, क्योंकि अब तक तो यूसीसी पर चर्चा हो रही थी, लेकिन यहाँ तो एक चुनाव पर। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही ये खबर आई कि 5 दिन का सेशन है, तो ये तो परसेप्शन बिल्ड हो चुका है कि अगर सरकार कुछ इस तरह का एक्शन, किसी भी तरह का एक्शन कर रही है, तो जाहिर तौर पर उसके पीछे कोई बड़ी बात है। लेकिन मैं आपसे साझा करूं और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए कि वो एक बड़े मंत्री जो सरकार में बहुत डिसाइसिव मोड में अभी हैं, उनसे हमने पूछा कि ये जो 5 दिन का सत्र है इसके क्या मायने हैं। तो उन्होंने जो लाइन बोली वो मैं साझा कर दूंगी, उसके बाद अपने आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, सम वेरी क्रूशियल बिल विल मे सरप्राइज एवरीवन। इसका ये मतलब है कि कोई कुछ ऐसा बड़ा बिल आ सकता है जो सबको सरप्राइज कर दे। और जब से उन्होंने ये बात कही है, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में रहते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट मंत्री हैं, तो ऐसे में जब से ये बात कही है तब से कयास लगाए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक ये ऐसा है जो पूरे देश के सरप्राइज दे सकता है। यूसीसी पर बात लगातार हो रही है, जिसका प्रमोशन आप लगातार भी कर रही है। इसके अलावा और भी जनसंख्या एक बहुत बड़ा बिल है जिसको लेकर भी लाने की संभावना है। तो दरअसल जो पावर कॉरिडोर्स हैं, वहां से कोई स्पेसिफिक बात अभी तक नहीं कही गई है, क्योंकि एक बड़े मंत्री ने ऑफ रिकॉर्ड ये कहा है कि कुछ ऐसा क्रूशियल बिल आ सकता है जो सबको सरप्राइज कर सकता है। तो उसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा तमाम चीजें हो सकती हैं। तो अब 18 सितंबर तक, और आप तो ये जानती हैं कि जब 370 आया था, उस सुबह तक भी अमित शाह के अलावा शायद किसी को नहीं पता था कि ये बिल रखा जा रहा है। तो ऐसे में अमित शाह नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है वो सरप्राइज देने की माहिर है, तो ये भी तब तक बाहर नहीं होगा। एक और खास बात है, क्योंकि एक इवेंट हर चीज को बनाते हैं, और खास तौर पर जब देश की धरोहर और 100 साल के इतिहास बदला है, तो ये बात भी जरूर है कि एक पुराने हाउस से नए हाउस में एंटर करने का भी एक बहुत बड़ा जो इवेंट है वो इस दौरान होने वाला है। शुरू के 2 दिन ओल्ड बिल्डिंग में होंगे, आखिरी के 3 दिन नई बिल्डिंग में होंगे, और उस बिल्डिंग में एक ऐतिहासिक बिल पहला पास होना है।
तब वो ऐतिहासिक बिल क्या होगा, इस पर लगातार प्रयास लग रहे हैं। और आप यही तीन वजह चीजें है- बता रही है अदिति, आप तीन चीजें बता रही है। एक तो एक देश एक चुनाव हो सकता है, यूसीसी कैन ऑल्सो भी, वो भी टेबल किया जा सकता है, और एक और आप कौन सा बता रही हैं, जनसंख्या बिल। जनसंख्या नियंत्रण बिल हो सकता हाँ, है। हालांकि यूसीसी के लिए जो सूत्र हमें बता रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट और पंजाब से जिस तरह का रिएक्शन, आपको याद होगा हाँ, कि हाँ। पुष्कर धामी जो है, उत्तराखंड के सीएम जो है, हाँ। वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले, तब हाँ। तक बहुत जोर शोर से आपके शो में भी चर्चा हुई, और जैसे ही वो बाहर निकले उन्होंने ये कहा कि नहीं, अभी हम इस प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर देंगे, और तब से इस बात पे चर्चा बंद हो गई। वजह ये थी कि इंटेलिजेंस की तरफ से बात आई कि नॉर्थ ईस्ट, जहां पर ऑलरेडी माहौल खराब था, तो वहां अदिति पर अदिति आप ये कह रही हैं कि जिस तरीके के हालात है नॉर्थ ईस्ट और पंजाब को लेकर, तो क्रूशल बिल्स में से एक यूसीसी को अभी हम थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं। अब उस लिहाज से तो दो बड़े कानून बचते हैं, एक देश एक चुनाव और दूसरा जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल, और यूसीसी, इनफैक्ट 3 बिल बचते हैं। तो ऐसे में अब क्या हो सकता है? अदिति प्लीज मेरे साथ लाइन पर रहिएगा, मेरे बाकी सारे मेहमानों से भी इस मसले पर एक बार मैं रिएक्शन ले लेती हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे। अब 3-4 मेहमान और हैं, जरा उनसे भी मैं एक वक्तव्य ले लेना चाहती हूँ। अब मैं इंडिया वाली बैठक पर भी आ रही हूँ और साथ में बिल वाले पर भी मैं चाहती हूँ शुरुआती आप लोग रिएक्शन दे दे। पहले स्वागता जी, आप तो मुंबई से ताल्लुक रखती हैं, वहां पर मौजूद होंगी, आज आपके नाम से ही जुड़ा हुआ स्वागत भी हो रहा है बड़े लेवल पर। इंडिया के 63 नेता वहां पर जुड़े हैं और पूरी तरीके से तैयार है आप लोगों को चैलेंज करने के लिए। मैम, सबसे पहले सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आप बड़ी सुंदर लग रही है साड़ी में। थैंक यू मैम। एंड बाकी सब महिलाएं भी बड़ी प्यारी लग रही है। तो हम चैलेंज लेने के लिए रेडी है, क्यों निगत जी? रेडी है ना हम लोग चैलेंज के लिए? बिल्कुल बिल्कुल रेडी हैं। हेलो, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली वी आर रेडी स्वागता जी, एब्सोल्युटली वी आर रेडी। सुनील जी को भी ले लीजिए साथ में। रेडी। यू कैन सी दैट हम तीनों मिलके, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा जी मिलके इतना अच्छा काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में। काफी अच्छे से चल रही है सरकार। जैसे लग रहा था लोगों को कि नहीं चल पाएगी, लेकिन सरकार तो काफी अच्छे से चल रही है, काम भी काफी हो रहे हैं, काफी सारी लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, जनता की काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। जिस हिसाब से लगा था कि 4 दिन भी नहीं टिक पाएगी सरकार, अच्छी खासी चल रही है सरकार हमारी तीनों की मिलके। यकीन ही नहीं हो रहा है। तो जैसे अनुमा जी, स्वागता जी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि सरकार चल पाती। महेश चौहान जी, मैं अनुमा जी आपका रुख करूं उससे पहले। महेश चौहान जी, ऐसा नहीं बोला है मैंने ये नहीं बोला मैम, यकीन नहीं हो रहा है। मैंने बोला हमने यकीन दिलाया है कि सरकार चल पड़ी है, इतने अच्छे से चल पड़ी है सरकार। महेश चौहान जी, तो सरकार तो चल निकली है, कितनी भी कोशिश कर लीजिए अब ना होने का कुछ। रूबिका जी, सबसे पहले तो आपने जो बिल की बात कही उस पर मैं मेरी राय देना चाहूंगा। देखिए, जो भी बिल देश के हित में हो, जिससे जनता का टैक्स के जरिए आया हुआ पैसा बचाया जा सके, जनता का समय बचाया जा सके, ऐसा कोई भी बिल होगा तो उसका स्वागत ही होगा। लेकिन ये संविधान और लोकतंत्र के दायरे में होना चाहिए, इसके लिए इस पर चर्चा जरूरी है। और अगर ऐसा सत्र बुलाना चाहते हैं तो वो सत्र का भी स्वागत है। अभी इंडिया की बात करें, महाराष्ट्र की सरकार की बात करें, तो इंडिया गठबंधन और एनडीए, ये दो लोकसभा के जो चुनाव आगे आने वाले हैं उसके लिए ये दोनों ने गठबंधन बनाए हैं। जैसे कि हमारी 3 बैठकें हुई, एनडीए की एक बैठक हुई। एनडीए की मैं ये सुन रहा हूँ कि आज मुंबई में भी एक बैठक हो रही है। तो सभी लोग आने वाले चुनाव को सीरियसली ले रहे हैं। अभी ये हमारा अधिकार है कि हम एक गठबंधन बनाए, उसके जरिए ये गठबंधन बना है। और ये जो गठबंधन है, भले ही अलग अलग विचारधारा के लोग होंगे, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर यह गठबंधन बनाया जाएगा, एक प्रोग्राम सामने लिया जाएगा। उसके तहत ये जो बेसिकली अभी जो बातें हो रही थी, तो धार्मिक ध्रुवीकरण, मैं ये मानता हूँ कि धार्मिक ध्रुवीकरण होगा, सांप्रदायिकता होगी, इसकी वजह से ये सब चीजें हो रही, जो जिसका जिक्र आपने अभी कहा कि एक बच्चे को कैसे पिटवाया गया वगैरह, ये जो चीजें होती है ये नहीं होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए, भ्रष्टाचार कम होनी चाहिए, और संविधान और लोकतंत्र का सम्मान किया जाना चाहिए। इस पर क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन सकता है और इसके जरिए हम चुनाव को कैसे सामने जा सकते हैं, ये हमारा एजेंडा है। एजेंडा बहुत क्लियरली यहाँ पर बता दिया गया है। डॉक्टर सुनील सिंह, देखिए,
पहले तो जो स्पेशल सत्र में जो आपने जिन कानून की बात की, सारे कानून को चुनाव के मद्देनजर अगर भाजपा बुलडोज करेगी तो संविधान का खतरा इसी को कहते हैं कि ये देखिए संविधान के दायरे में होना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अब आप अगर बिना किसी स्टेक होल्डर से बात किए, बिना सब लोगों को विश्वास में लिए अगर एक समान कानून थोपते हैं तो क्या यह उचित है? कि मैं आशा करता हूं कि भाजपा के लोग लोकतंत्र और संविधान के दायरे में अपना विशेष सत्र में किसी बिल पर चर्चा करेंगे। रह गई इंडिया की बात, तो इंडिया की जो विपक्षी एकता हुई उसके सूत्रधार, मालाकार, नायक माननीय नीतीश कुमार जी हैं। क्योंकि देखिए सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हमें जन आकांक्षाओं पर चलना होता है। जनता भाजपा के कुशासन से परेशान है। महंगाई ऐसी कि पहली बार खाद्य वस्तुओं पर कर लगे, गैस सिलेंडर के दाम 400 से 1200 कर दिया, फिर बाद में 200 कम कर दिए। इसके साथ ही बेरोजगारी, प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया, 20 करोड़ होने थे, 9 लाख दिया। हाल कल के मंत्री जी का सुनील साहब, मैं बस एक सेकंड आपको रोकना चाह रही हूँ। महेश चव्हाण जी के आगे मेरी टीम ने लिखा हुआ है पवार गुट। अरे भाई पवार कौन से वाले पवार गुट? शरद पवार गुट के उनके भतीजे अजीत पवार गुट, शरद गुट हुए ना। पवार गुट तो दोनों चाचा और भतीजे दोनों ही पवार हैं। आप जनता को कंफ्यूज ना करें ना। हाँ सुनील जी, बात जारी रखिए। तो पहले देखिए, पहले उन पर आप जो बोले, पवार मतलब शरद पवार ही होता है, बाकी सब पवार नहीं है। वो अपना ठीक है, ये गजब बात है सुनील। जो आप लोगों के साथ है वो ही पावरफुल है और बाकी सब धोखेबाज है। यही चीज आप कल मायावती जी के लिए भी बोल रहे थे। ये क्या बात हुई? देखिए ये आप देखेंगे जिससे जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा वही तो पार्टी का नेता। तो एनसीपी मतलब तो जनता का आशीर्वाद तो बीजेपी को प्राप्त है ना अभी तो। प्लीज कमेंट ऑन दैट। बीजेपी को आशीर्वाद नहीं प्राप्त है। बीजेपी ने छद्म राजनीति कर, धोखेबाज है आप, धोखेबाज है आप। सुनील जी कह रहे हैं कोई आशीर्वाद नहीं है। अनुमा जी जस्ट 20 सेकंड्स आ रही हूं आपके पास। निगाह पास। रुबिका जी, ये जो घमंडिया अलायंस है ना, I.N.D.I.A. ये नहीं, आप इन्हें चुप करा लीजिए पहले, फिर मैं बोलना चाहूंगी। थैंक यू। ये जो I.N.D.I.A. अलायंस है ना, ये एक ऐसी पिक्चर है जिसने अपने ट्रेलर में ही जनता को बता दिया है, दर्शकों को दिखा दिया है कि उनका दी एंड कैसे होगा। और ये बात तो साफ है, अगर किसी पिक्चर का दी एंड दर्शकों को पता चल जाए तो दर्शक थिएटरों में जाकर उस पिक्चर पर अपना पैसा वेस्ट नहीं करते। और यहाँ तो बहुत ही संगीन मामला है, वोटों का मामला है असल में। पर इनकी भी गलती नहीं है, मजबूरी थी ना इनकी। वक्त, हालात और जज्बात कुछ ऐसे बन गए थे। क्योंकि वक्त की अगर हम बात कर लें तो पहले ऑगस्टा हो, कोल हो, CWG हो, 2G हो, जीजाजी स्कैम हुआ करता था। आज के वक्त की अगर हम बात कर लें तो ब्रिक्स में अहम भूमिका भारत की हो, मोदी जी के नेतृत्व में चांद पर हम पहुंच पा रहे हो, हम लोग G20 की अध्यक्षता कर रहे हो, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 5वीं हम बन रहे हो। हालात की बात कर ले तो हालात वो थे कि जब इनके लोग सोने चांदी की थालियों में खाना खाया करते थे। और आज हालात वो हैं जब भ्रष्टाचार करके जेल की रोटियां तोड़ रहे हैं इन लोगों के लोग। और जज्बातों की बात कर ले, बहुत ही संगीन बात मैं बोलूंगी, जज्बातों की अगर बात कर ले तो सिर्फ सांसद होने के बावजूद प्रधानमंत्री को निर्देश दिए जाते थे। और आज जज्बात वो हैं कि अपनी संसदीयता बची रहे, इसके लिए दौड़ लगा रहे हैं। असल में आज की नहीं, सुनिए मैं आखिरी 10 सेकंड में अपनी बात मैंने पूरा आपने बहुत शानदार राइटअप था जिसका जवाब नहीं दिया। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मैम, और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि पैसा बाहर जा रहा है। उसका जवाब कौन देगा? अब मैं बताती हूँ। अब देखिए, आज देखिए सुबह की खबर है, बिल्कुल ये लोग कितने वेल प्लान्ड तरीके से ये लोग सारे काम कर रहे हैं। अरे इन्हीं के बहुत ही प्रिय दोस्त हैं जॉर्ज सोरोस, उसका जवाब दें उसी CRP को। वो सुबह फंडिंग करते हैं और दिन में तालियों के साथ वो रवि नायर नाम के पत्रकार के द्वारा एक बहुत बड़ी खबर अडानी जी के खिलाफ डाल देते। हम क्यों ना माने फंडेड है? अरे आप ही के मित्र हैं और हम बहुत अरसे से देखते आ रहे हैं कि आप अनुमा जी क्यों ना माने फंडेड है। आप जो ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा कर रही है। आखिरी 10 सेकंड रुबिका जी, इसमें मैं एक खास जवाब दूंगी कि आप लोग अडानी जी के खिलाफ एक प्लान्ड प्रोपेगेंडा चला रहे हो, लेकिन जहां आपके राज्य में सरकार है, राजस्थान हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, जहां जहां आपके राज्य, वहां जब अडानी जी जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आप दौड़कर ले लेते हो। अनुमा जी, ये कैसा दोगला? मेरे यहाँ का अडानी साफ सुथरा, लेकिन तुम्हारे यहाँ वही अडानी आएगा तो वो चोर और चोटा और झूठा।
मैं उर्दू जुबान से वास्ता रखने वालों को बड़ा शीरी समझती थी, लेकिन पहली बार देखा कि अति नाटकीय भी बात हो जाती है कई बार। तो मैं ये कहना चाहूंगी, पहले तो महाराष्ट्र पे आते हैं। महाराष्ट्र में अभी 4 दिन पहले 4 दलितों को सिर्फ कबूतर चुराने और मुर्गी चुराने जैसे आरोप लगाकर पेड़ से उल्टा बांध के पीटा गया, हम सबको मालूम है। दूसरी चीज, भाजपा इस समय इस कदर डरी हुई है कि एक के बाद एक हिट एंड ट्रायल किए जा रही है। सबसे शुरू में यूसीसी की बात हुई, 4-5 हफ्ते उस पर चर्चा हो गई। उसके बाद जातिगत जनगणना पे उन्होंने ट्रायल करने की कोशिश की, फिर सर्वे कराया और सर्वे में भी सारे सर्वे अपनी तरफ ही ले लिए। उसके बाद भी आज इतना डर है कि ये इंडिया को घमंडिया जैसे शब्द बोलते हैं। अरे बोलने को तो क्या है, शब्दों की तो बात है, हम पाखंडिया कह सकते हैं एनडीए को, पाखंडिए एनडीए तो, लेकिन ये सब बातें मैडम सुनिए, मैडम मेरी बात सुनिए। आईए को इंडिया हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि यूपीए को आपने कभी ऊपर नहीं बोला, पहली बात तो यहाँ साफ हो जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर आप बड़ा घूम फिर के जलेबी की तरह बात घुमा रहे हैं। मुझे बताइए, अरे सुनिए मैडम सुनिए, आप वायलेंस की बात कर रही हैं, आप सहयोगी दलों की बात कर लेती हैं, बात कर लेती हैं, मुझे बिल्कुल पसंद बात कर लेते हैं। इस तरह की चोरी की मैंने आपको मौका दिया, विंग कमांडर अनुमा को मौका दीजिए, पहले वो अपनी बात कर दे, उसके बाद आपको काउंटर करना से बात करते हैं। मैंने किसी को असभ्यता से कुछ नहीं कहा, उम्मीद भी नहीं करती कि कोई इस तरह से मेरे साथ अशालीनता करेगा। तो मैं बहुत साफ कहना चाहती हूँ, विंग कमांडर आचार्य, आपकी बात मानी जाएगी। आप सही कह रही हैं, आपने बीच में टोका टाकी नहीं की थी, आपकी बात को कोई नहीं काटेगा। आई गिव यू 30 सेकेंड्स अनइंटरप्टेड। पहले आप अपनी बात फिनिश कीजिए, फिर मैं काउंटर करने का 30 सेकंड का मौका निगद अब्बास को दूंगी। ओके अनुमा जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को पूरे स्क्रीन टाइम का देश के मीडिया का 90% से ज्यादा मिलता है। सारे सर्वे उनके फेवर में आते हैं। फिर भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं और ये डरा रहा है नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, क्योंकि ना केवल मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में भी वही आलम है, छत्तीसगढ़ में उनकी कोई पकड़ नहीं है और यहाँ राजस्थान में भी उनकी हालत अब चूंकि पार्टी के अंदर जो जिस तरह की चल रही है उसके कारण उनकी हालत बहुत सही नहीं है। जिसके कारण ये विशेष सत्र भी एक और उसी तरह की क्या बोला चाहिए, उसी तरह की तिकड़म है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और बार बार इंडिया को अभद्र नामों से बुला के इंडिया के प्रति जो अपनी कुंठा है, एहसासे कमतरी है, वो यही बताता है कि इतना सब होने के बाद भी, सब कुछ आपकी तरफ होने के बाद भी डर लगता है। तो ये जो तरीका है, आप बीच में मत बोलिए, आप जो भी बोल रही हैं, तो सवाल सभ्यता आप रखिए। को ऊपर बोला था आपने कभी? इंडिया को अलग अलग नामों से आप लोग कर रहे हैं। और रूबिका जी, क्या आप अपनी बात भी नहीं मान सकती हैं? देखिए, आपने कहा था बीच में आपको कोई नहीं टोकेगा, लेकिन फिर से वही असभ्यता, फिर वही जंगलीपन। बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल जरूरत नहीं। सवाल पूछने के लिए एंकर है या फिर एंकर और प्रवक्ता एक ही है, ये मुझे आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये कह रही हैं कि वो सवाल पूछ रही हैं। सवाल पूछने का हक केवल एंकर को है और वो बीच के मध्यस्थ। मेरे पास मेरा हक है मैडम, इंडिया गठबंधन के साथ देश का 42% वोटर है। और देखिए रूबिका जी, फिर वही उसी तरह की सभ्यता। ये मास्टरमाइंड कहने वाले, ये मास्टर स्ट्रोक लगाने वाले खुद को ही टर्मिनेटर कह रहे हैं और यही बताता है कि भारत में नरेंद्र मोदी जी की अपनी छवि उनके अपने लोग किस तरह से दिखा रहे हैं। ठीक है, और फिर आपकी बात ये कहते हैं कि इनके यहाँ नरेंद्र मोदी जी का एक चेहरा है, लेकर अजीब अजीब टिप्पणी हो रही है। आप ये कह रही हैं कि मीडिया जो है 90% जो है वो प्रधानमंत्री को दिखाते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको 90 नहीं, उनको 100% दिखाना चाहिए। मैं बहुत ताल ठोक के ये बात कहती हूँ, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। कल को अनुमा जी आप देश की प्रधानमंत्री बनेंगी तो मैं आपको 100% दिखाऊंगी। लोकतंत्र है रूबिका जी, एक सेकंड क्योंकि और सुनिए सभी का अनुमा जी एक अधिकार है। इससे पहले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, विपक्ष की भी 50% राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अनुमा जी मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस देश में कितने सांसद हैं रामकृपाल जी? 543 है। राहुल गांधी, अगर मैं उनका डेजिग्नेशन पूछूं तो क्या होना चाहिए? महज एक सांसद ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, महज एक सांसद। वो ना सुनिए एक सेकंड, मैं बहुत ईमानदारी से आपको बात बता रही हूँ, लेकिन राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं तो क्या अध्यक्ष है? महज सांसद आपकी पार्टी के अध्यक्ष है, क्या है? प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है। राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मोबिलाइज किया है
पूरे देश को मोबिलाइज किया है। 4000 काम की बात नहीं, पद की बात हो रही है मैडम। अनुमा जी मेरी बात जो इस तरह का काम बहुत सीरियस लेवल पर मैं चर्चा कर रही हूँ। अगर खड़गे जी आते हैं उनको भी हम मौका देते हैं। राहुल गांधी जो अभी भी, मैं पद की बात कर रही हूं, महज एक सांसद हैं। यकीन मानिए 533 सांसदों को क्या उतना वक्त देते हैं जितना हम दे रहे हैं राहुल गांधी को? तब तो आपको नहीं लगता कि मीडिया यहां पर कटघरे में खड़ी होनी चाहिए? जी एक मैंने पूरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई है। देखिए 2014 तो मैं ये कह रही हूं कि कल को अगर आपके नेता, और आपके नेता की इज्जत मैं भी उतनी करती हूं जितनी आप कर रही हैं, करूंगी मैं, क्यों ना करूं? अगर उस आदमी को इतना लोग पसंद कर रहे हैं, कोई तो बात होगी ना, तो मैं इज्जत करती हूं। लेकिन प्लीज ये मत कहिए कि देश के प्रधानमंत्री को 90% मीडिया चलाता है। मैं कह रही हूं 100% चलाना चाहिए। प्रधानमंत्री है देश का। नहीं रूबिका जी, नहीं रूबिका जी, अगर देश में 100% मीडिया का टाइम है तो कम से कम उसमें से 30% विपक्ष की इतनी सारी पार्टियों उनको देना चाहिए। अरे यही तो मैं कह रही हूँ। अभी मैंने प्रधानमंत्री जी को दिन अच्छा भर बताइए, अभी बताइए निगत अब्बास से अनुमा जी, मैंने सवाल पूछा कि ये पैसा बाहर कहाँ जा रहा है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैंने राहुल गांधी जी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना भी और यहाँ भारत 24 पर दिखाया भी। फिर मैंने आपसे कहा कि राहुल गांधी को मैं किस लिहाज से दिखा रही हूं, ना तो वो पार्टी के, हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ। आप ये मत कहिए ना कि हम जो है बाकी लोगों को जगह नहीं देते। क्यों नहीं देते? आज भी आज का रूबिका जी, आपको तो नहीं कहा, मैंने देश के पूरे मीडिया को कहा। और मीडिया तो मेरी फ्रेटर्निटी है ना मैम, तो मैं तो उनके लिए बोलूंगी। प्रधानमंत्री मोदी को मिलता है। ओके, हाँ तो सही कह रही हूँ ना। 2014 के पहले के मीडिया को देखिए, प्रधानमंत्री 2014 के पहले के मीडिया को मैं आपको याद दिलाती हूँ। राहुल गांधी नए आए थे और जब उनका भाषण शुरू होता था तो चूंकि वो राहुल गांधी राजीव गांधी के बेटे थे, नया उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। मुझे ध्यान है मैम, पूरा टाइम वो एक भाषण कहीं उनका शुरू होता था, बगैर ब्रेक के वो भाषण चलता था। उस वक्त तो वो चुनाव जीते भी नहीं थे, चुनाव लड़ने की बात शुरू हुई थी और तब की बात बता रही हूं। और आज भी वो काम होता है। अब मैं राहुल गांधी पर चर्चा को थोड़ा सा दोबारा इंडिया और इंडिया के नेता पर लेकर आ रही हूं। रामकृपाल जी, ये बात तो आप मानेंगे, जो बात अभी अनुमा जी कह रही थी कि उन्होंने मोबिलाइज किया है। मैं कह रही हूं कन्याकुमारी से जो कश्मीर तक वो पहुंचे हैं, एक री इन्वेंशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग इमेज में वो तो देखी गई है। तो राहुल गांधी उस तरीके से लीड करते हुए इंडिया को दिख रहे हैं अभी। देखिए रूबिका जी, पहली बात तो एक मैं रक्षाबंधन की बधाई देना भूल गया था। सबको बहुत बहुत आज का मुबारकबाद हो, ये इसका सबको मुबारक हो। दूसरी बात जो अभी मैं, देखिए आपने कहा कि गंभीर विषय, और आपके यहाँ जब हम आते हैं तो ये मान करके आते हैं कि रूटीन में जो पिछले 6 महीने से बोला जा रहा है उसके अलावा हम कम से कम गंभीर विषय पर होंगे। और मेरा विपक्ष के मित्रों से भी यह है, देखिए अभी यहाँ पर 2 बातें कही। और सर अच्छी बात यह है कि हम लोग सब यहाँ पर एक दूसरे की बहुत इज्जत नहीं बिल्कुल है। यहाँ पर ये तू मैं नहीं होती नहीं, बहुत अनुमा आचार्य जी को आप इस किरदार में देख रहे हैं, मैंने और निगत अब्बास को आप इस किरदार में देख रहे हैं। हाँ, हम लोगों के बहुत अच्छे मित्रों में से हैं। इज्जत मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ, चाहे वो मनोज काका हो, चाहे वो सुनील जी हो, चाहे अनुमा जी हो, चाहे निगत अब्बास हो। मतभेद हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर कभी कोई भी अपनी उस हद को पार नहीं करता है। बिल्कुल और ये एक एंकर के लिए सबसे बड़ी कमाई होती है और कुछ भी नहीं है। और दूसरे पर बोलता भी नहीं है, एक डिसिप्लिन है। मैं एक बात कह रहा था कि जैसे देखिए कुछ चीज़ें अभी जो कही हैं, जैसे कि शरद गुट के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक बात कही, अभी कल उद्धव जी ने भी कहा था कि हमारी विचारधाराएं सबकी अलग अलग हैं लेकिन हम बड़े उद्देश्य के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। अब और अभी सुनील जी ने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन पर उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सवाल यह है कि 1 नेशन और एक राष्ट्र एक चुनाव में ये धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता कहाँ आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक बात कहूँ, अगर विचारधाराएं अलग हैं तो कार्यक्रम तो हमेशा विचारधाराओं के अनुपात में ही बनते हैं, और अगर विचारधाराएं विरोधी हैं परस्पर तो न्यूनतम सहमति किस चीज़ पर होगी? क्या विचारधारा त्यागने पर होगी? पहली बात।
और ये तमाम इसमें ऐसे सीताराम येचुरी जी भी होंगे। उनके एक बहुत बड़े फिलॉसफर नेता ने कहा था कि मैत्री हमेशा सिद्धांतों की होती है, उसके अलावा कोई दोस्ती नकली है। तो आप लोग कम से कम अगर मेरा ये कहना है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर आप बनाएं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि हम सिद्धांत को छोड़ रहे हैं, परस्पर विरोधी हैं, देखिए सिद्धांत अगर छोड़ रहे हैं तो राजनीति में होना ही नहीं चाहिए। नहीं, पर रामकृपाल जी, कोई बात ही नहीं है। एक सवाल मेरा आपसे है। हाँ, जी, वो सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि विचारधारा इन सब की मिलती नहीं है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद ये लोग कह रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये पर ये तो वैचारिक रूप से तो ये सब एक ही तरीके के लोग हैं ना। फिर तो क्यों कह रहे हैं कि हमारी विचारधाराएं अलग अलग हैं। अभी महेश चौहान जी ने कहा, कल उद्धव जी ने ये बात कही है कि हम विचारधारा में एक दूसरे के मतलब हमारी बिल्कुल अलग अलग हैं। और मैं ये कहता हूँ, सिर्फ एक बात और कहूँगा, अगर समान विचारधारा होती या विचारधाराओं में कुछ न्यूनतम पॉइंट सामान्य पर हों तो आप आगे चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर चीज में, जैसे मैंने यही कहा कि आज आपने शुरुआत इससे की थी कि एक राष्ट्र एक चुनाव। अब ये तो एक ऐसी चीज है कि सभी लोग इस बात को मानते हैं, चाहे कोई पार्टी है, कि देश साल भर यहाँ पर चुनाव होते हैं। बस सर, मैं दर्शकों को बता दूं कि जब आप बात कर रहे हैं तो ये लाइव तस्वीरें हैं। इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा जमावड़ा आप मुंबई में देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उनकी बहन मीसा भारती, और ये कुछ देर पहले ही पहुंचे हैं। आज उद्धव ठाकरे ने डिनर का आयोजन किया है। तो आज मेज पर बात करते करते चीज़ों पर इनफॉर्मल तरीके से एक दूसरे को समझने की कोशिश होगी और कल लोगों का इजहार किया जाएगा देश के सामने। मेरी सहयोगी प्रिया इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जरा उनका रुख करते हैं। प्रिया, आप कहां पर मौजूद हैं? होटल के जस्ट बाहर मौजूद हैं और लगातार वहां पर गाड़ियों का सिलसिला आता हुआ, मेहमानों का सिलसिला आता हुआ नजर आ रहा है। प्रिया का रुख करते हैं। प्रिया, अब तक कौन कौन पहुंच चुके हैं और दर्शकों को अगर आप बता पाए आज का क्या एजेंडा रहेगा? रूबिका, अधिकांश यहाँ पर INDIA ब्लॉक के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी कुछ देर पहले नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँच गए। इसके अलावा तेजस्वी यादव भी पहुँचे, RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की भी मौजूदगी है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुँच चुके हैं, KC वेणुगोपाल। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचे। इसके अलावा सोनिया गांधी यहाँ पर मौजूद है। इसका जो अंदर है, इस वक्त हम तस्वीरें दिखा देते हैं। ये दरअसल हयात होटल है, यहीं पर आज दरअसल एक डिनर का आयोजन यहाँ पर किया गया है और ये जो मेज़बानी है वो शिवसेना UBT की तरफ से यहाँ पर किया गया है। उद्धव ठाकरे खुद अंदर मौजूद हैं और वो तमाम चीज़ों को यहाँ पर सुनिश्चित कर रहे हैं। इससे पहले जब तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे उसके बाद भव्य तरीके से स्वागत किया गया। लेकिन आज के दिन की हम बात करें तो बहुत इनफॉर्मली टॉक्स होंगे। कल बहुत अहम दिन है क्योंकि कल कई सारे ऐसे एजेंडे हैं जिसको लेकर चर्चा की जाएगी, जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि संयोजक के तौर पर जिम्मेदारी किसको दी जाती है, क्योंकि कई बड़े चेहरे हैं। और जब हम यहाँ पर पहुंचे भी तो हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर जो कार्यकर्ता हैं वो बैनर पोस्टर्स लगा करके यहाँ पर नजर आए हैं। सबसे बड़ी बात है क्योंकि अगर मुंबई की सड़कों पर इस वक्त हम देखें तो एक जो बैनर है वो बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, वो ये कि देश मांगे नीतीश। अब इसके क्या मायने हैं, ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है। अच्छा, आपको ये देखने को मिला है कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग पोस्टर, अलग अलग बैनर। प्रिया, मैं आखिरी दौर में अपने डिबेट के पहुंच चुकी हूं, इसीलिए मेरा अपने सारे जो इस वक्त स्पीकर्स मौजूद हैं उनको आखिर के कुछ सेकंड्स देना चाहती हूं टाइमर के साथ, ताकि सब अपनी बात कह सके। महेश चौहान जी, 30 सेकंड्स। देश मांगे नीतीश कुमार, महेश चौहान मांगे किसे? देखिए, हम तो मांगते हैं इंडिया को। मैं पहली बात यहाँ पर यह कहना चाहूंगा, रामकृपाल जी का मैं आदर रखता हूँ, उनके मतों का आदर करता हूँ, लेकिन उन्होंने जो कहा कि हमारी विचारधाराएं बिल्कुल परस्पर विरोधी है, तो वैसा नहीं है। हमने कहा वो अलग अलग है। और दूसरी बात, सरकारें विचारधारा के आधार पर नहीं चलती, सरकारें संविधान के आधार पर चलती है। क्या बीजेपी, उनकी सरकार हिंदुत्व के विचारधारा के आधार पर चला रही है? नहीं, वो संविधान पर चलती है। और मुझे ये कहना है कि सरकार चलाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करना पड़ता है, वो हम कर रहे हैं। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया को घमंडिया ना कहे। इंडिया हमारे देश का नाम है, हमें इंडिया के नाम पर घमंड है। और जो इंडिया को घमंडिया कहेगा, बड़ा क्रिएटिव खेला है ये। और सच में ये बात सही है कि ये अगर I.N.I.A ना बोला जाए तो इंडिया है, और इंडिया के लिए बोलना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। सुनील जी, देश मांगे नीतीश कुमार।
देखिए, पहले मैं रामकृपाल जी को ये बता दूं कि मैं वन नेशन वन पोल्स के संदर्भ में सेकुलरिज्म की बात नहीं की थी, मैंने यूसीसी बिल के संदर्भ में बात की थी। अब रह गई देश मांगे नीतीश, तो निश्चित ही आज का मैंने कहा कि आज का नारा है नीतीश नाम नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। देखिए, भाजपा के कुशासन से मुक्त कराने के लिए विपक्षी एकता के नायक नीतीश कुमार हैं और देश के लोगों की ये एस्पिरेशन है कि माननीय नीतीश कुमार जी ये कर दिखाएंगे। जहां तक प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का सवाल है तो माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है कि न तो वो प्रधानमंत्री पद के मेरे तो मामला ही समझ में नहीं आता है। नीतीश जी से पूछने जाते हैं तो वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं करना है, और उनके जितने भी सिपह सालार हैं वो कहते हैं नीतीश जी को ही सब करना है। आप लोगों ने आपस में कुछ सेटिंग की हुई हो तो सर मुझे बता दीजिए। दूसरी तरफ अनुमा जी आप कहती हैं राहुल गांधी। 30 सेकेंड्स मैम। अनुमा जी, इज दैट ऑन मी? मुझे कहा आपने? जी आपकी आवाज थोड़ी सी फिर कट रही है जी। मेरा ये कहना है कि हमारी विचारधारा अलग बाकी जगह शायद हो, लेकिन हमारी विचारधारा का कोर है संविधान और लोकतंत्र, और यही बचाने के लिए हमें काम करना है। और खास तौर पे उस हिंदुस्तान को बचाने के लिए जिसमें G20 आने के पहले भिखारियों को पकड़ पकड़ के बंद कर दिया जाता है, रैन बसेरा में रख दिया जाता है, जहां शिक्षण संस्थान बंद कर दिए जाते हैं और जहां भारत की गरीबी को छुपाने के लिए सरकार 25,000 करोड़ खर्च करती है और अमेरिका के, चाइना के राष्ट्रपति के लिए इतना लाल कारपेट बिछाती है, 400 कमरे ताज होटल में रखती है। तो ऐसी भारत सरकार जो दो भारत बना रही है, एक अडानी अंबानी का भारत और एक बाकी उन लोगों का भारत जिनको 5 किलो अनाज पे रहना पड़ता है, उनके खिलाफ हमारी ये लड़ाई। फैक्ट्स मत लेके आया करिए। आप कैसी बातें करिए अनुमा जी? तो कहाँ रखा जाए, कहाँ रखा जाए? जो मेहमान आ रहे हैं मालूम है, कहाँ रखा जाए? रूबिका जी उनका समय पूरा हो गया क्या? मैं मुझे ये कहना है कि गरीबों को पकड़ पकड़ के रैन बसेरा में रखने की क्या बात होती है? गरीबों को पकड़ रूबिका जी सुनिए, आपका समय खत्म हो गया। रूबिका जी 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड फिर मुझे ब्रेक लेना है। हाँ 30 सेकंड। रूबिका जी पहले तो ना यूपीए का पर्यायवाची हो गया। अरे सुनिए मैडम, नहीं प्लीज ऐसे नहीं। रूबिका जी मुझे अनुमा जी से सवाल पूछा था मैंने। हाँ थैंक यू। मेरा समय रूबिका जी, सभ्यता रखिए। अनुमा जी प्लीज, यूपीए का पर्यायवाची हो गया था घोटाले, इस कारण आपको नाम बदलना पड़ा, ये सबको पता है। खैर अब इसे छोड़िए, आप बड़ा इंडिया यहाँ पर गा रही है। मैं आपको बता देती हूँ, आप इसलिए इंडिया बोलना चाहते हो कि आप यहाँ पर बड़े राष्ट्रवादी और हिंदूवादी दिखो। अब मैं आपको बता देती हूँ क्यों। ये सीताराम येचुरी हो गए या फिर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के आपके सांसद हो गए, वो जब आकर ये बोलते हैं कि मंदिरों के बाहर जाकर हम हिंदुओं को काटकर लटका देंगे, ये बात भारत की जनता भूलेगी नहीं अगर आप इंडिया नाम रख लेंगे। भारत की जनता ये भी नहीं बोलेगी कि किस प्रकार आपने बोला था कि सेना का मनोबल तोड़कर जाकर आप लोगों ने सेना बल को बोला था कि आपने जाकर कौवों को और अभी कल लोगो आएगा तो यहाँ पे फिर आप लोगों को इनवाइट कर लूंगी। मेरे पास वक्त की कमी है। इंडिया रख लोगे। और सुनिए निगत जी, अनुमा जी, निगत जी प्लीज रिक्वेस्ट। इसलिए मैं मनोज जी का भी रुक नहीं कर पाई, स्वागता जी का भी रुक नहीं कर पाई। आज मैं आपको पता है अपने टाइम से एक्सीड कर गई हूँ। इतना शानदार डिबेट चल रहा था। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक बार फिर से मुलाकात होने वाली है, इसलिए इस टाइम पर इसी इंडिया गठबंधन और ब्लॉक को लेकर चर्चा होने वाली है, क्योंकि कल बड़ा दिन है। कल लोगो सबके सामने आएगा, विजन सबके सामने आएगा इंडिया ब्लॉक का, और यह भी हो सकता है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला आ जाए। हम भी इंतजार करेंगे। आप देखते रहिए भारत 24।